राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक नया बवाल देखने को मिला और बवाल इतना मचा कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है बवाल और क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा है, बताऊंगा सब कुछ। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। आप जानते हैं कि इन दोनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और राहुल गांधी देश में प्यार बांटने के लिए निकले हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक नया बवाल देखने को मिला जब इस यात्रा में रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत शामिल हुए। कांग्रेस ने इनकी तस्वीर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जनता के बीच में साझा की। बस बात यहीं से शुरू होती है। भाजपा को मौका मिल जाता है राहुल गांधी पर हमला करने का और एक नया बवाल खड़ा करने का। अब आखिर सवाल ये कि एएस दुल्लत कौन है जिनके राहुल की यात्रा में शामिल होने से इतना बवाल मच गया और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी पर पूरी तरह से हमलावार है। मैं बता दूं कि एएस दुल्लत भारत के पंजाब प्रांत से संबंध रखते हैं। 1965 में वो आईपीएस ऑफिसर बने और 1969 ईस्वी में आईबी के साथ जुड़े। वो लगभग 30 साल तक आईबी में सेवा देते रहे। इस दरमियान वो विभिन्न प्रमुख पदों पर भी रहे। एएस दुल्लत कई बार विवादों से घिर चुके हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है। एएस दुल्लत द कश्मीर फाइल्स मूवी को, जिसको पूरी देश भर में लोकप्रियता मिली, वो प्रोपेगेंडा बता चुके हैं और वह पुलवामा हमला को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तोहफा बताया था। मार्च 2019 में एएस दुल्लत पाकिस्तानी जासूस असद दुरानी के बचाव में भी बयान दिया था और एएस दुल्लत वही हैं जो पूर्व पाकिस्तानी जासूस जिनके बचाव में वो बयान दिए थे। असद दुरानी उन्हीं के साथ मिलकर द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ तथा आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ द पीस नामक पुस्तक लिखी, जिसके कारण भी वो विवादों में घिर चुके हैं। एएस दुल्लत 1989 से 90 तक कश्मीर में आईबी के स्टेशन हेड थे और उन्हीं के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जिसमें से लगभग 1 लाख से अधिक पंडित कश्मीर छोड़कर दूसरे जगह पर पलायन करने पर मजबूर हो गए। और इन्हीं सब विवादों के कारण भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी सोच रखने वाले जो भारतीय हैं वो एएस दुल्लत को एंटी नेशनलिस्ट करार देते हैं और यहीं से एक हथियार मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को जब वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होते हैं तो उन पर हमला करने का। साथ ही साथ एएस दुल्लत जैसे लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तब राहुल गांधी जो एक प्रयास कर रहे हैं देश भर में घूम घूम कर प्यार बांटने का और अपनी छवि को बेहतर बनाने का, उस पर भी सोशल मीडिया में उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी अपने पूरे जीवन काल में अभी तक कुछ बेहतर कर नहीं पाए हैं, क्योंकि वो पहली बार 2004 में सांसद चुने गए और 2004 से 14 तक वो 2 बार सांसद चुने गए, जिसमें से उन्होंने कोई भी मंत्री पद नहीं संभाला। बाद में जब उनकी मां सोनिया गांधी अध्यक्ष पद छोड़ती हैं तो वो अध्यक्ष पद की जिम्मा संभालते हैं। और ये बात हर एक भारतीय को अच्छे से पता है कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उन्होंने कोई खास सफलता हासिल नहीं की, बल्कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी हार गए और उनके कार्यकाल में ही कांग्रेस एक से एक राज्यों में विधानसभा चुनाव हारती गई। यह यात्रा उनके लिए एक मौका था कि पूरे देश भर में वो प्रसिद्ध हो सके और अपनी छवि को बेहतर बना सके। लेकिन मेरे अनुसार जिस प्रकार के लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस यात्रा का फिर राहुल गांधी का कोई देश भर में प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि सौरा भास्कर, एएस दुल्लत और भी ऐसे कई जैसे दिग्गज नेता जैसे कन्हैया कुमार को ही ले लें, जिन पर आरोप है कि वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे के जेएनयू में नारे दिए थे। सौरा भास्कर जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अटपटा बयान देती रहती है जो ट्रोलर्स के निशाने पे आ ही जाती है। तो इन सब लोगों से राहुल गांधी को बचना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको एक बात का एग्जाम्पल देता हूं, जब सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड में जब उनकी हत्या की गई थी या वो खुदकुशी किए थे, अभी तक तो पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया का रिया चक्रवर्ती पर जो रिएक्शन रहा, पूरे देश भर के लोगों ने मान लिया कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारा है। क्योंकि ऐसी खबरों पर जो मीडिया में चलती है वो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ जाती हैं और जो लोग जो
वोटर्स होते हैं, जो वोट देते हैं, वो कोर्ट के फैसले पर नहीं बल्कि वो इमोशंस के साथ वोट देते हैं। और यही जनता के इमोशंस को भांपने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सफल रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि 2 बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से वापसी करी। यदि राहुल गांधी को 2024 में कुछ नया करके दिखाना है या फिर उन्हें लगता है कि वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं, तो उन्हें जनता के इमोशंस का ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर जनता क्या चाहती है। क्योंकि एस दुल्लत जैसे लोग, जैसे कि धारा 370, पुलवामा अटैक्स, ये सब जनता के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई घटना थी। और यदि इन सब मुद्दों पर वो कोई नकारात्मक बयान देता है तो जनता के बीच में भी उनकी नकारात्मक छवि बनती है। और यदि नकारात्मक छवि वाले लोग यदि आपसे जुड़ेंगे तो फिर जनता आपके विषय में भी एक नकारात्मक राय ही बनाएगी। इसलिए मेरे अनुसार राहुल गांधी को ऐसे लोगों से बचनी चाहिए और अपनी भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनानी चाहिए। खैर, इस यात्रा का कितना प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ेगा ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।